देखिए, इस विषय पर क्या कहेंगे। ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब देश की एकता हो, सामाजिक अखंडता हो, सद्भाव की बातें हो, उस जगह पर उन्माद फैलाकर अपनी राजनीति रोटी सेकने का उनका पिछला इतिहास है। भोगनाडीह में भी आप सबों को पता है कि पिछले पूरे संथाल परगना में 18 विधानसभा सीट में 17 विधानसभा सीट पर हेमंत सोरेन ने अपना परचम लहराकर भारतीय जनता पार्टी को लोहा मनवाया है। और उसी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लगातार षड्यंत्र रचकर, जबकि उन्हें ये पता है कि बरहेट विधानसभा के अंतर्गत भोगनाडीह आता है और वहीं से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विधानसभा से जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। और ये भी पता है कि आज़ादी से लेकर आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा की लड़ाई का इतिहास पूर्वजों के द्वारा इसी भूमि से लड़ा गया है। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों को बरगलाकर, जो हूल दिवस के अवसर पर सिद्धू कानू मुर्मू के वंशज होने का चोला पहनकर जो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश का पालन किया है, ये पूरे झारखंड की जनता अब जान चुकी है। और खास करके आप मीडिया बंधुओं को भी पता है। और आज गोड्डा जिले के पुलिस कप्तान, साहबगंज जिले के एसपी, पाकुड़ जिले के एसपी, सभी प्रशासन के लोगों के द्वारा जिस तरह का उद्भेदन किया जा रहा है कि यहाँ जमशेदपुर से लोगों को भेजा गया था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उसका सीधा संबंध है। ये अब दो एक्यूज्ड के गिरफ्तारी के बाद साफ बातें सामने जब आ चुकी है तो अब कुछ बात छुपा नहीं है। और बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी होश में आ जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की पार्टी है और संघर्ष और लड़ाई लड़ना इनका इतिहास रहा है। यदि वो हमारी ही भूमि पर इस तरह का कुत्सित कार्य कर हम आदिवासी मूलवासियों के बीच वैमनस्यता फैलाने का प्रयास कर रही है तो वो विफल किया जाएगा। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही महंगा इसका रिजल्ट के रूप में उसको भोगना पड़ेगा। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। आप सबों को पता है कि आज के समय में हमारे बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन का तबीयत खराब है, जिसके कारण वो दिल्ली गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी एक पुत्र धर्म और वधु धर्म का निर्वहन करते हुए बाबा के सेवा में लगे हुए हैं। उन लोगों ने उनकी अनुपस्थिति में एक षड्यंत्र चाहा कि रच करके हम यहाँ समाज के बीच में विद्वेष फैलाएंगे, जो कभी भी साकार होने नहीं दिया जाएगा। और जब अब ये पता हम लोगों को चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के द्वारा ही हमारे हूल दिवस को, हमारे क्रांति वीरों को अपमानित करने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास किया गया है, उसका विफल तो मुझे करना ही है। हम सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही ने अब कमर कस लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब हम लोग और जड़मूल से समाप्त करने का जो हमारा प्रयास है, जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, जिस तरह से आज आम जनों की अगुआ सरकार झारखंड राज्य में है और जिस तरह से जनता का भला हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। लेकिन हम लोग सैद्धांतिक और कानूनी तरीके से उनको जवाब देना चाहेंगे। लेकिन यदि वो गलत रास्ते से आकर के समाज के बीच में वैमनस्य फैलाने का काम करेगा तो फिर उसे असंवैधानिक तरीके से भी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही उनको सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति से बाज आए, नहीं तो आज के समय में जो उसका पिछले चुनाव में जो रिजल्ट हुआ है वो आने वाले चुनाव में कहीं उनका सीट शून्य ना हो जाए। आज गोड्डा पुलिस ने भी जो है दो व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया है हथियार के साथ, गोड्डा एसपी ने, और कई प्रशासन भी वहां पर घायल हुए थे भोगनाडी में। इसको लेकर क्या कहिएगा, जिसको लेकर वो तो अब मैंने साफ कहा कि आज हमारे गोड्डा जिले के पुलिस कप्तान ने प्रेस के सामने इस बात को व्यक्त किया कि दोनों अभियुक्त को गिरफ्तारी के बाद जो बातें सामने आई है, जिसमें से एक अभियुक्त जो है उसके गाड़ी से साड़ी, धोती और आर्म्स भी जो है उसमें पकड़ा गया है, और साथ ही उनका संबंध भी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के रूप में जमशेदपुर से उसका संबंध आया है। और आप सबों को पता है कि जमशेदपुर से अभी चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, रघुवर दास भी जमशेदपुर से